अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू माय चैनल। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम बनाने जा रहे हैं ढाबा स्टाइल आलू पालक। तो स्टार्ट करने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर वीडियो पसंद है तो इसे लाइक करें और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें। तो आलू पालक बनाने के लिए यहाँ सबसे पहले मैंने 1 किलो पालक ली है और इसे अच्छी तरह से वॉश करके मैंने कट कर लिया है। तो सबसे पहले हम पालक की जोन से है वो बॉइलिंग करेंगे। तो बॉइलिंग करने के लिए मैंने पानी जोन सा है वो हीट होने के लिए रख दिया है और अब हम इस पानी के अंदर अपनी जो पालक है वो ऐड करेंगे। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट स्टेप है क्योंकि अगर पालक में थोड़ी बहुत करवाहट हो तो वो ये प्रोसेस करने से कम हो जाती है या ख़त्म हो जाती है। तो पालक हमने ऐड कर ली है, अब हम इसके बॉयल होने का वेट करेंगे। पालक बॉयल होना स्टार्ट हो चुकी है और अब हम इसे अच्छी तरह से स्टेन कर लेंगे। यहाँ पे मैं थोड़ा सा पानी ऐड करूँगी। ये ठंडा या गर्म पानी नहीं है, नॉर्मल पानी है। ये मैं इसलिए ऐड कर रही हूँ क्योंकि आपने देखा होगा कि अगर आप बॉयल की हुई पालक को थोड़ी देर के लिए रखें तो उसका कलर ब्लैक होना स्टार्ट हो जाता है। तो पानी ऐड करने से ये होगा कि इसका कलर जो सा है वो एंड तक ग्रीन रहेगा। अब हम करेंगे मसाले की प्रिपरेशन। तो यहाँ पे ब्लेंडर के अंदर मैं 2 अदद टमाटर शामिल करूँगी। अब यहाँ पे मैं 1 गट्ठी लहसुन की ऐड करूँगी। 2 टेबलस्पून यहाँ पे मैं जिंजर ऐड करूँगी। थोड़ा सा पानी हम ऐड करेंगे और फिर हम इसे अच्छी तरह से ब्लेंड करेंगे। तो आप देख सकते हैं कि हमारी बहुत ही स्मूथ सी पेस्ट जो सी है वो मसाले की तैयार हो चुकी है। तो इसे हम साइड पे रख देंगे और अब चलते हैं अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ। तो यहाँ पैन के अंदर मैं 1/4 कप ऑयल शामिल करूँगी। 1 टीस्पून ज़ीरा और 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च शामिल करूँगी और इसे 5 मिनट के लिए हम अच्छी तरह से सौते कर लेंगे। अब यहाँ पे मैं 1 अदद बड़े साइज़ का प्याज शामिल करूँगी जो मैंने चॉप किया हुआ है और इसे भी तकरीबन 5 से 6 मिनट के लिए हम अच्छी तरह से सौते करेंगे। अब यहाँ में मैं 1 टीस्पून कोरिएंडर पाउडर ऐड करूँगी और फिर से अच्छी तरह से इसे मिक्स कर लेंगे। अब यहाँ पे मैं 1 अदद आलू शामिल करूँगी। अच्छी तरह से इसे मिक्स करेंगे। थोड़ा सा पानी ऐड करके तकरीबन 5 से 6 मिनट के लिए हम इसे हल्की आंच पे दम रख देंगे ताकि आलू जो से हैं वो थोड़े से गल जाएं। तो तकरीबन 5 से 6 मिनट हो चुके हैं तो हम दम को रिमूव कर देते हैं और जो आलू हैं वो तकरीबन आधे गल चुके हैं। अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे अपनी प्रिपेयर्ड प्यूरी, जो हमने पेस्ट जो सी थी वो प्रिपेयर करके रखी थी, हम इसके अंदर वो शामिल कर देंगे। अच्छी तरह से इसे मिक्स करेंगे। और जब थोड़ा सा ऑयल ऊपर आने स्टार्ट हो जाए तो हम इसके अंदर जो सी है वो पालक ऐड कर देंगे। तो चलिए 1 टीस्पून लाल मिर्च ऐड करेंगे, 1 टीस्पून नमक और 1 टीस्पून ही यहाँ पे मैं हल्दी ऐड करूँगी। अच्छी तरह से इसे मिक्स कर लेंगे। तो
ऑयल जो सा है वो थोड़ा थोड़ा ऊपर आना स्टार्ट हो गया है, तो इस पॉइंट पे हम अपनी पालक को ऐड कर देंगे। आप देख सकते हैं कि मैंने पानी डाल के रखा था पालक में, तो इसका कलर जो सा है वो बिल्कुल चेंज नहीं हुआ, एज इट इज ये ग्रीन है। तो पालक ऐड करने के बाद हम इसे अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और आलू और पालक भी गलते रहेंगे और जो हमारा मसाला है वो भी पकता रहेगा। हमने इसे तब तक मिक्स करना है जब तक जो सा पानी है मसाले का वो मुकम्मल तौर पे खुश्क हो जाए और ऑयल जो सा है वो कम्प्लीटली ऊपर आना स्टार्ट हो जाए। तो आप देख सकते हैं पानी जो सा वो आहिस्ता आहिस्ता ड्राई हो चुका है। तो आप देख सकते हैं कितनी प्यारी सी इसकी जो सी है वो लुक आ रही है। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें, बहुत मज़े की ढाबा स्टाइल आलू पालक है। यहाँ लास्ट पे मैं इसके अंदर 1 टीस्पून गरम मसाला शामिल करूँगी। और गार्निशिंग के लिए यहाँ पे मैंने 2 कटी हरी मिर्चें जो सी हैं वो शामिल की हैं। बहुत ही यम्मी, बहुत ही टेस्टी हमारी ढाबा स्टाइल आलू पालक बिल्कुल तैयार है। जाते जाते आपसे फिर से गुजारिश है कि मेरी इस रेसिपी को ज़रूर लाइक करें, इसे ट्राई करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपनी दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।